नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। वैसे तो ना ये खबर नहीं है, ना पाकिस्तान की नीयत नहीं है, लेकिन पठानकोट पर जिस तरह से आगे बढ़ रहा था पाकिस्तान, एक बार फिर से पलटने की पूरी तैयारी है। कौन से हैं वो 5 सवाल जिन पर आज हम हल्ला बोल में करेंगे चर्चा। सबसे पहले उसकी शुरुआत करते हैं, क्योंकि पठानकोट पर क्या फिर से पाकिस्तान के पलटने की सूरत बन रही है। ये मीडिया रिपोर्ट्स पाकिस्तान के ही बता रहे हैं। इस बार सबूतों से भाग नहीं सकता पाकिस्तान, क्योंकि जिस तरह के सबूतों का दावा हिंदुस्तान की तरफ से किया जा रहा है, उनके रहते पाकिस्तान कैसे झुठला सकता है। पाक मीडिया में छपी खबर पर यकीन करना क्या सही है? क्योंकि भारत सरकार का कहना है कि सरकारी रूप से अभी ऐसी कोई भी जानकारी उन्हें नहीं दी गई है। पाक जांच टीम को बुलाकर क्या भारत ने गलती की? क्योंकि कई लोग ये मान रहे थे कि उनको इस तरह से आसानी से हिंदुस्तान में आकर हमारी ही जमीन पर जांच करने की आजादी सही नहीं है। पाक के पलटने से संबंध सुधारने की तमाम कोशिशों को क्या बहुत बड़ा झटका नहीं लगेगा? इन्हीं तमाम सवालों पर करेंगे चर्चा। कई खास मेहमान हमारे साथ पहुंचेंगे, लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं कि कैसे पाकिस्तानी मीडिया मुखर होकर इस पर कह रही है कि कुछ नहीं मिला उन्हें हिंदुस्तान में। हिंदुस्तान ने खुद पठानकोट हमला किया था। देखिए पलटने की कैसे सूरत बन रही है पाकिस्तान की। यूं तो अब तक पाकिस्तान सरकार की ओर से पठानकोट जांच पर कोई रिपोर्ट नहीं आई है, लेकिन पाकिस्तान के एक अखबार में छपी खबर के मुताबिक जीआईटी ने पठानकोट हमले को भारत का शातिराना दुष्प्रचार ठहरा दिया है। पाकिस्तान के अखबार की खबर के मुताबिक जीआईटी के एक सदस्य ने कहा कि पठानकोट हमला पाकिस्तान के खिलाफ शातिराना दुष्प्रचार के सिवा कुछ नहीं था। भारतीय अधिकारियों के पास अपने दावे के लिए कोई सबूत नहीं था। हालांकि एनआईए ने ऐसी किसी रिपोर्ट की खबर को साफ खारिज कर दिया है। सरकार को ऐसी किसी मीडिया रिपोर्ट पर भरोसा नहीं, उसे सरकार के जवाब का इंतजार है, क्योंकि पाकिस्तान को इस बार तगड़े सबूत दे दिए गए हैं। इससे पहले जब पाक टीम यहाँ आई थी और उन्होंने पठानकोट का दौरा किया था, तो सबूतों को सौंपे जाने के बाद बकौल गृह मंत्री उन्होंने ये भी माना था कि हमले में पाकिस्तानी आतंकियों का हाथ है। पाकिस्तान सरकार की ओर से अभी इस जांच रिपोर्ट पर एक शब्द नहीं कहा गया है, लेकिन वहां की मीडिया में छपी खबर को अंतिम सत्य मानकर केजरीवाल मोदी सरकार पर पिल पड़े हैं। रोष प्रकट हुआ था, जनता ने रोष प्रकट किया था। सारे लोग कह रहे थे कि देखना आईएसआई जांच के बाद यही कहने वाली है कि कोई सबूत नहीं मिला, आईएसआई को कोई सबूत नहीं मिला। आईएसआई ने तो उससे भी ज्यादा बढ़ के कह दिया कि भारत ने हमला अपने ऊपर खुद ही कराया था। तो हमें लगता है कि भारत माता के साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है। इतना बड़ा धोखा आज तक कभी नहीं हुआ है। प्रधानमंत्री जी को देश के सामने माफी मांगनी चाहिए। हालांकि केजरीवाल को फौरन नहले पर दहला मिल गया। मीनाक्षी लेखी ने कहा कि दिल्ली संभलती नहीं और देश की कूटनीति पर राय देते हैं। ये जिस व्यक्ति से दिल्ली का प्रशासन शहर का ना संभल रहा हो, वो प्रशासन ना संभालने की वजह से अगर विदेश नीति पर कम बोले तो बेहतर है। एक बात साफ हो चुकी है, अब पाकिस्तान के पास मुंह छिपाने या तर्क देने का कोई आधार नहीं है। अगर पाकिस्तान एक बार फिर से मुकर गया तो धोखों के पुराने इतिहास को दोहराएगा, जिसमें बेशर्मी के काले पन्ने भी जुड़ जाएंगे। आज तक ब्यूरो। कई खास मेहमान हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ रहे हैं। शाहनवाज हुसैन साहब, राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के, हमारे साथ जुड़ गए हैं। हमारे साथ मेजर जनरल रिटायर्ड जीडी बख्शी जी, जो कि डिफेंस एक्सपर्ट हैं, वो जुड़ गए हैं। आशुतोष, आम आदमी पार्टी के। तो खास मेहमान प्रमोद तिवारी जी, जो कि राज्यसभा से सांसद हैं, कांग्रेस पार्टी के, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। लेकिन शाहनवाज जी, आपके पास आने से पहले बख्शी जी, जब ये खबर मीडिया के, पाकिस्तान के कई मीडिया चैनल्स और अखबार के हवाले से आ रही है कि पाकिस्तान का कहना है कि हमने खुद ही पठानकोट किया, हमने उनकी जेआईटी को हिंदुस्तान की जमीन पर आकर जांच करने की आजादी दी थी, अब उसका ये पलटना, क्या ये गलती नहीं थी हमारी? साबित हो जाता है अब? देखिए, ऐसा है कि हम जो भी नीति बनाते हैं, हाँ, हम अपने तजुर्बे, अपने एक्सपीरियंस, अनुभव के आधार पे बनाते हैं। पिछले 8 सालों से हम पाकिस्तान के साथ मगजपच्ची कर रहे हैं 26/11 के सरगनाओं पर कोई कानूनी कार्रवाई करने के लिए। किलो पे किलो के हिसाब से हमने डोजियर भेजे हैं, हाँ, और जवाब में पाकिस्तान ने हमारी खिल्ली उड़ाई ये कहकर कि ये महज फिक्शन है,
ये कहानियां हैं साहब। और अगर पाकिस्तान की मीडिया फिर यही अटकलें लगा रही है कि उनकी एसआईटी ने कहा है, अब तो सोने पे सुहागा कि आपने अपने 7 बंदे मरा दिए हैं और केवल पाकिस्तान को इंटरनेशनल कटघरे में खड़ा करने के लिए, बदनाम करने के लिए। अरे साहब, ये तो अब हद से ज्यादा पानी सर के ऊपर गुजर चुका है। वक्त आ गया है कि हम पाकिस्तान के लिए अब कीमत बढ़ानी शुरू करें। कोई स्कोप नहीं है इनके साथ शांति की वार्ता का। कोई हमारे जो भी क्रिकेट प्रेमी हैं, गजल प्रेमी हैं, मोमबत्ती के जो जलाने वाले हैं, अब प्लीज उनको थोड़ा सा साइड होना पड़ेगा, क्योंकि अब वक्त आ गया है कि पाकिस्तान को ठोस जवाब दिया जाए और पाकिस्तान को उसी तो बख्शी साहब, मोदी सरकार नहीं दे रही ना ठोस जवाब। वॉरफेयर कॉइन तो बख्शी जी, मोदी सरकार ठोस जवाब नहीं दे रही ना। जब उन्हें जेआईटी के लिए पलके बिछाकर जब हम बैठते हैं उनकी जेआईटी के लिए, तो नहीं दे रही ठोस जवाब, मतलब। खैर, ये तो सरकार बोले, क्योंकि मैं सरकार का नुमाइंदा नहीं हूं, लेकिन मैं केवल ये कहना चाहता हूं कि जब ये टीम आई थी, इसकी जब हमने कॉम्पोजिशन देखी, एक आईएसआई का लेफ्टिनेंट कर्नल, एक मिलिट्री इंटेलिजेंस का लेफ्टिनेंट कर्नल, 6 में से 2 तो वो खास उन गुप्तचर एजेंसियों के थे जिनका जिम्मा है इस प्रकार के टेररिस्ट जो हैं यहाँ पे कांड करना भारतवर्ष के अंदर। इनकी जिम्मेवारी है, इनका काम है। बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि हमने पाकिस्तान को बेवजह तूल दी है। पाकिस्तान की इस कहानी को, इस कहानी को कि साहब ये तो नॉन स्टेट एक्टर्स का काम है, ये स्टेट का काम ही नहीं। शाहनवाज जी, पहली बात तो ये है कि पहली बार पाकिस्तान को हमने मजबूर किया कि पाकिस्तान ये माने कि उनके लोग यहाँ के आतंक में शामिल थे। और ये जेआईटी है, ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम है, ये पाकिस्तान की टीम नहीं है। पहली बात तो ये कह दे। और उसमें ये तय हुआ कि उनके यहाँ जिन लोगों पर आर्मी या आईएसआई उनके जो नाम दिए गए, जिन पर शक है, जिससे जो पूछना है आप पूछ लीजिए, वो कहकर उन्होंने भेजा। पहली बार नवाज शरीफ साहब ने माना कि इस हमले के बाद हम उस पर एफआईआर दर्ज करेंगे, हम टीम भेजेंगे, हम जांच कराएंगे और जो लोग इसमें शामिल होंगे एक्शन लेंगे। किसी भी हमले के बाद कभी पाकिस्तान ने इस तरह से प्रतिक्रिया दी थी? नहीं दी थी। कभी ऐसा सहयोग किया था? नहीं किया था। अभी ये जो रिपोर्ट आई है जिसके नाम पर अंजना जी, जिसके नाम पर अरविंद केजरीवाल जी ने प्रेस कर दिया, जो वहां रिपोर्ट लीक हुई उस पर प्रेस कर दिया, और उनके लोगों ने प्रधानमंत्री को, भारत के प्रधानमंत्री को, आईएसआई का एजेंट का, जो हंस रहा है मैं नहीं जानता कौन हंसने वाला, आपने कोई हंसने वाला भी व्यक्ति बुलाया है मैं नहीं जानता, लेकिन मेरी बात को पूरी होने हंस रहे हैं आपकी बात मैं अच्छा, आशुतोष जी हंस रहे हैं। आज सही बात है कि आशुतोष जी को अपने अरविंद केजरीवाल जी पर हंसी आनी चाहिए कि आशुतोष जी के रहते उनके नेता इतने भी मैच्योर नहीं है कि इंतजार नहीं किया। ये विदेश नीति है, इसमें इंतजार करना चाहिए था। अभी हमारे भी अधिकारी जाएंगे, हमारे भी जो जांच एजेंसी के लोग हैं वहां जाएंगे, और ये जिस रिपोर्ट पर आशुतोष जी के नेता अरविंद केजरीवाल ने प्रेस की है वो पूरी तरह से गलत है। खुद हमारी सरकार ने उसका खंडन किया है। अभी जांच चल रही है, हमारी भी टीम जाएगी और जो उसके गुनाहगार होंगे उस पर कार्रवाई होगी। ये पहली बार हुआ है इसलिए, और इन्हीं के पार्टी के एक नेता ने जिस तरह प्रधानमंत्री को आईएसआई का एजेंट किया है, पूरे देश के लोगों के मन में गम और गुस्सा है। माफी मांगनी चाहिए अरविंद केजरीवाल जी को इस बात के लिए। और विदेश नीति पर जिस तरह आपसे सही कहा मीनाक्षी लेखी जी ने, प्रमोद जी, चूंकि आपकी पार्टी से ज्यादा आशुतोष जी आज मुखर है, विदेश आज चूंकि प्रमोद जी आपसे ज्यादा मुखर आम आदमी पार्टी है प्रधानमंत्री पर, इसीलिए मैं आशुतोष जी के पास जाना चाहती हूँ, उसके बाद आपके पास आऊंगी। आशुतोष जी, एक सेकंड। आशुतोष जी, मीडिया की खबर पर आपने इतना यकीन कर लिया कि आपके पार्टी के मुख्यमंत्री, आपकी पार्टी के टूरिज्म पीठ पर सबसे बड़ा धोखा है, उस भारत माता के साथ सबसे बड़ा धोखा है, क्योंकि जिस आईएसआई ने हिंदुस्तान के को जख्म दिए, लोगों का हलाक किया, कत्ल किया, लोगों को मारा, उसको आप ईमानदार मानते हैं? शाहनवाज जी जवाब देना चाह रहे हैं, बुलाते हैं और उसको कहते हैं ये जांच करने के बाद आर्मी पर भरोसा है। तो अगर नरेंद्र मोदी जी के बारे में अगर कोई टिप्पणी की गई है तो मैं सवाल एक मिनट शाहनवाज भाई एक मिनट मेरी बात सुन लीजिए, आईएसआई के भी लोग आएंगे, शाहनवाज भाई एक बार मेरी बात सुन लीजिए, क्या जांच की
शाहनवाज भाई सवाल मेरी नहीं बात नहीं मेरी आएगी, बात आप बताइए सुन लीजिए। शाहनवाज भाई आप संबित जी। पात्रा की तरीके से बिहेव मत करिए। नहीं, मैं कह रहा शाहनवाज हूं, भाई जब जवाब मैंने शाहनवाज दिया। भाई आप संबित पात्रा की तरीके से बिहेव मत करिए। मैं कह रहा हूं कि आज हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री को और बीजेपी को और आरएसएस में वो तमाम लोग जो देशभक्त अपने को कहते हैं, आज उनको बाहर आना चाहिए और कहना चाहिए कि हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री ने देश का सिर जो झुकाने का अंजना काम जी। किया है, ठीक है। भारत माता की पीठ पर छुरा घोंपने का काम किया है अब- और आईएसआई को क्लीन चिट देने का काम किया है। आज तक किसी प्रधानमंत्री ने, किसी पार्टी ने इतनी बड़ी जरूरत नहीं की। शाहनवाज ऐसे जी में जवाब कहना दें चाहता इसका। हूं कि थोड़ा जवाब सुन लीजिए। मुझे जवाब देने दीजिए, अंजना जी। आशुतोष जी थोड़ा जवाब सुन लीजिए, जवाब सुन लीजिए। अब मुझे मेरा आशुतोष जवाब जी सुन लीजिए। जवाब सुनिए, मुझे प्रमोद जी के पास जाना है, मुझे प्रमोद जी के पास जाना है। एक सेकंड, मुझे प्रमोद जी के पास हमला जवाब होता था, पाकिस्तान कभी मानता नहीं था। पहली बार ऐसा प्रधानमंत्री मेरा है तो खून जो खौल पाकिस्तान रहा के है। घुटने टिकाए मेरा हैं सुबह से और कहा खून कि खौल उनका रहा है। आर्मी इस का देश व्यक्ति के- हो, इस देश के आईएसआई ऊपर का आरोप व्यक्ति लगा हो, है। उनका पाकिस्तान अधिकारी का हो, जितनी वो हिम्मत बढ़ गई, आएगा पाकिस्तान और के भारत के अंदर भारत के हमारे देश अधिकारी ने किया उनसे है। सवाल पूछेंगे। पहली बार आईएसआई को हमने कटघरे में खड़ा करने का काम किया है। आईएसआई पहले बम अरे एक्टिव करके शाहनवाज चली भाई, जाती थी, आपकी लेकिन पार्टी अगर ने आईएसआई को की क्लीन चिट दे एजेंसी दी आई है। है, हम आपकी भारत पार्टी माता ने की सेवा कर रहे ISI को हैं, क्लीन हम चिट दी भारत है। माता की उनको जयकार बताया करने कि वाले लोग ISI बहुत हैं ईमानदार और लोग हमने हैं। उस टीम को हमारा बुलाकर खून उनसे खौल रहा है इस पूछताछ पे। की है। क्या कभी किसी ने पूछताछ किया है? हम लोगों ने पूछताछ किया है। अरे साबित और करिए उनकी कि आप टीम भारत से माता जब की उनके जयकार लोग आ रहे करने थे, वाले सुन लोग लीजिए हैं। एक मिनट। नहीं, हम हैं भारत अरे माता की शाहनवाज जयकार भाई, करने वाले आपकी लोग। और नरेंद्र हमने मोदी ने वो बहुत काम किया ईमानदारी जो से हिंदुस्तान के इतिहास में आज तक उनसे किसी ने बात काम किया नहीं और किया। कहा कि ISI आप को अपने क्लीन चिट अधिकारी देने को का काम भेजिए आपकी- और आपके हमारे देश के अधिकारियों प्रधानमंत्री ने किया है। आईएसआई के नवाज अधिकारियों से भी शरीफ- पूरी नवाज बात शरीफ पूछी जो है, पाकिस्तान- उनकी भी जांच की हिंदुस्तान की है। पीठ ये पर पहली छुरा बार हुआ घोंपता है है, कि उसको भारत बछड़े की सेलिब्रेट एजेंसी ने करने के उनके लिए जाते हैं। अधिकारियों को उसको कटघरे में बछड़े खड़ा बनाने के लिए करके जाते हैं। भारत की शर्म आनी सरजमीन चाहिए। पर आके सवाल पूछने का काम किया। नहीं तो सिर्फ बयान दिया जाता था, कभी सवाल नहीं पूछा जाता था। चलिए ठीक है हमने प्रमोद जी, सवाल प्रमोद जी पूछने का काम किया आपने है। सबसे मेरे ज्यादा बहुत वक्त अधिकारी तक हैं। एक सेकंड आप दोनों से निवेदन, प्रमोद जी प्रमोद जी लौटेंगे इस पर, लौटेंगे आईएसआई पर स्पेसिफिक सवाल पूछेंगे। प्रमोद जी, आपकी पार्टी ने सबसे लंबे वक्त तक इस देश पर शासन किया है, आपको नहीं लगता है कि पाकिस्तान के साथ जो ये किड इन आप कह सकते हैं कभी ना कभी एक अलग तरीके से बचकाना रवैया देश का रहता था, जिस तरह की कूटनीति हमने एक बना ली है पाकिस्तान के साथ, भरोसा करते हैं 26/11 होता है फिर नहीं करते हैं, कुछ दिन क्रिकेट छोड़ देते हैं फिर पहुंच जाते हैं, फिर बिरयानी का दौर चलता है, फिर ये आप ही की सौगात है इस देश को। देखिए अंजना जी, मैं बहुत साफ कर दूं, काफी देर बीत चुके हैं, 12-13 मिनट बाद आपने मुझे मौका दिया है, मुझे अपनी बात कहने दें। हाँ। देखिए, कूटनीति एक बहुत संवेदनशील विषय है। प्रधानमंत्री जी ने जिस तरीके से बिन बुलाए मेहमान की तरह वहां पहुंचे, उसके बाद जो कुछ भी हुआ, डोवाल साहब की बात हुई, आपके जो सलाहकार हैं प्रधानमंत्री जी के, और उसके बाद एक बारगी जेआईटी की जो टीम आई, वो भी एक चीज याद रखिएगा, बिना अथॉरिटी लेटर के आई है, जिसे आप कोर्ट में नहीं प्रस्तुत कर सकते। मेरा मानना है कि ये बहुत बड़ी हिमालयन ब्लंडर थी, कूटनैतिक भूल थी। अगर आपने पाकिस्तान पर विश्वास किया था और ये खबरें जो अखबारों में आ रही हैं सच हैं, तो पाकिस्तान के आपकी कूटनैतिक विफलता की वजह से प्रधानमंत्री जी देश की 125 करोड़ जनता ठगा हुआ महसूस कर रही है, अपमानित महसूस कर रही है, शर्मिंदा महसूस कर रही है कि आपने एक जो पॉलिटिकल इमेच्योरिटी दिखाई, ये जुमलेबाजी नहीं है और जगह पे चल जाएगी, पर जुमले कूटनीति में नहीं फेंके जाते, एक गंभीरता होती है। और मैं कहना चाहता हूं कि यहाँ गंभीरता नहीं दिखाई गई, आपकी गलती की वजह से आज भारत का जो एक स्टैंड था अंतर्राष्ट्रीय, जो नेहरू जी, अटल बिहारी वाजपेयी जी, सबने बनाया था, सबको आपने चौपट, इसमें जो प्रमोद जी ये जो कह रहे हैं, हमने वैसा नहीं किया कि हमले के बाद बात बंद किया, जिस दिन हमारे 7 जवान मारे गए थे, और आज हम सबसे ज्यादा दुखी हैं कि एक ऐसी सरकार है जिसकी वजह से हमारा स्टैंड कमजोर पड़ा है और हम शर्मिंदा हैं। हमें अफसोस है सहयोग के लिए उनको मजबूर, एक मजबूरन एक ब्रेक के लिए मुझे रुकना पड़ रहा है। जीडी बख्शी जी, मैंने देखा आप भी कुछ उस पर बोलना चाह रहे हैं, लेकिन जुमलेबाजी का जामा कूटनीति पर पहना देना भारी पड़ सकता है देश को। देखिए, मैं कहना ये चाह रहा था कि पाकिस्तान का जो कोर डिफेंस लाइन रही है आतंकवाद को लेकर, वो ये रही है कि ये सब जो है ये कारस्तानी नॉन स्टेट एक्टर्स की है, पाकिस्तान की स्टेट
पाकिस्तान की आईएसआई, मिलिट्री इंटेलिजेंस इत्यादि का कोई लेना देना नहीं है। हाँ। ये उनका फिक्शन रहा है। मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि हमने इस फिक्शन को बेवजह तूल दी है, क्रीडेंस दी है ये टीम बुलाकर, जो सैद्धांतिक रूप से हम ट्रिप हो गए हैं। मैं ये कहना चाहता हूं एक सुरक्षा विशेषज्ञ की हैसियत से कि जो पाकिस्तानी नैरेटिव है आपने बेवजह उसको पुख्ता किया है ये कहकर कि हाँ जी आप लाइए एसआईटी टीम और आप प्रोब करिए, और जब वो उस एसआई टीम में एक आईएसआई का अफसर और एक मिलिट्री इंटेलिजेंस का अफसर भेज रहे थे, हमको ऑब्जेक्ट करना चाहिए था, क्योंकि इनका कोई लेना देना नहीं है। उनकी जो फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है वो आ सकती है, लोकल पुलिस आ सकती है, इन इंटेलिजेंस के जो आईएसआई और मिलिट्री इंटेलिजेंस, ये जो डीप स्टेट है पाकिस्तान की, जिसने असलियत में हर एक टेररिस्ट हमला किया है हमारे ऊपर, उसको हमें इस तरह नहीं बुलाना चाहिए था। शाहनवाज जी, ये बहुत महत्वपूर्ण है जो कह रहे हैं जीडी बख्शी जी। यही बिंदु है शायद जिसमें सरकार की चूक साफ दिखाई देती है। आईएसआई का एक अफसर और मिलिट्री इंटेलिजेंस पाकिस्तान का एक अफसर जेआईटी में था। क्या आईएसआई घुसकर अब हिंदुस्तान में जांच करेगा? ब्रेक के बाद। पठानकोट हमले पर पाकिस्तान के पलटने की नीयत अब साफ दिखाई देती है। उसी जेआईटी ने जिसने एक वक्त पर हिंदुस्तान में आकर, जिसमें आईएसआई मिलिट्री इंटेलिजेंस का व्यक्ति था, ये कह रहे हैं पाकिस्तान लौटकर कि ये पठानकोट हमला तो हिंदुस्तान ने खुद ही कराया था। ये कुछ मीडिया रिपोर्ट्स हैं पाकिस्तान में, लेकिन सिर्फ पाकिस्तान की नीयत यहां सवालों के घेरे में नहीं है, हिंदुस्तान की राजनीतिक पार्टियों की भी है, क्योंकि शहीदों की चिताएं जलती हैं, मासूमों की जान जाती है, लेकिन यह राजनीतिक अखाड़ा बनता है अपनी अपनी सियासत को चमकाने का। देखिए, सबसे बड़ी बात है 25 दिसंबर को प्रधानमंत्री जी नवाज शरीफ को हैप्पी बर्थडे बोलने के लिए गए थे। 2 जनवरी को पठानकोट का हमला हो जाता है। नवाज शरीफ के साथ प्रधानमंत्री जी की क्या डील हुई थी, अब यह सारा देश जानना चाह रहा है। दोनों के बीच में क्या गुफ्तगू हुई थी, क्या बातचीत हुई थी, सारा देश जानना चाह रहा है। जिन्होंने हमला कराया उनको ही बुला लिया कि तुम ही जांच कर लो। मैं उनको कहूँ, दिल्ली की लोगों ने उनको चुना है, बहुमत से चुना है, भरोसा किया है। दिल्ली के नागरिकों को सुविधा मुहैया कराना उनके प्राथमिक काम है। वो प्रजातंत्र में किसी के बारे में कुछ भी बोल सकते हैं, गाली गुलज करने में तो उनकी ख्याति है। बाकी अभी इन दिनों में मैंने देखा वो वैदेशिक नीति के ऊपर भी बोलना शुरू किए हैं। सीधे आशुतोष जी के पास चलते हैं। आशुतोष जी, शहीदों की चिताएं, मासूमों की जान जाना आपके लिए क्या महज राजनीतिक अखाड़ा है जहां पर आप दूसरी पार्टी को पटकनी दे सकें? यह सवाल इसलिए क्योंकि आज जिस तरह के तेवर और स्वर का इस्तेमाल आपकी पार्टी ने किया है, उससे सिर्फ एक बात साफ होती है कि आप सत्ताधारी पार्टी को नीचा दिखाना चाहते थे, आप प्रधानमंत्री का अपमान करना चाहते थे। बिल्कुल नहीं, हम प्रधानमंत्री जी का बिल्कुल अपमान नहीं करना चाहते, न कभी चाहेंगे। और क्यों चाहेंगे? देश के प्रधानमंत्री हैं, देश ने उनको चुना है, देश के प्रधानमंत्री। लेकिन देश के प्रधानमंत्री की नीतियों पर सवाल खड़ा करने का हक इस देश का संविधान, इस देश का लोकतंत्र देता है। अंजना जी, मैं आपसे एक सवाल करता हूं। सर, कपिल मिश्रा को माफी नहीं मांगनी चाहिए। पिछले 40 साल तक सर, कपिल मिश्रा को माफी नहीं मांगनी चाहिए। सर, उसको आपके पर्यटन मंत्री को माफी नहीं मांगनी चाहिए आईएसआई एजेंट कहने पे। नहीं तो मैं जवाब दे दूं, मैं जवाब दे दूं मेरे सवाल का। चलिए, अगर कपिल मिश्रा की ये बात उनको तकलीफ देती है कि वो आईएसआई के एजेंट है, तो मैं कहता हूं हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कमल के फूल हैं। अब खुश हो जाएंगे बीजेपी के लोग, अगर इसमें खुश होते तो कोई बात नहीं। लेकिन ये सवाल तो इस देश के अंदर उठना चाहिए कि क्यों इस देश के नौजवानों का खून आज खौल रहा है कि जिस आईएसआई ने इस देश के अंदर कत्लो गारत मचा दी, उस आईएसआई को आप ईमानदारी का तमगा दे रहे हैं। ये सवाल पूछना पड़ेगा, नहीं पूछना पड़ेगा? मैं आपसे सवाल पूछता हूं। इसलिए हम लोग कहते हैं कि अगर आईएसआई और आर्मी और वहां के लोग शामिल हैं तो सवाल तो उन्हीं से पूछे जाएंगे। क्या उन्होंने आईएसआई को क्यों बुलाया? उनको ही जवाब दे भाई। हमने पाकिस्तान की टीम को बुलाया, जो पाकिस्तान की टीम है। मैं कह रहा हूँ शाहनवाज भाई, पाकिस्तान की इन्वेस्टिगेशन टीम है। मैं कह रहा हूँ, शाहनवाज भाई, मेरे जवाब शाहनवाज भाई,
शाहनवाज भाई, हम तो पाकिस्तान की टीम के बारे में बात कर रहे हैं। आप तो नवाज शरीफ को हैप्पी बर्थडे कहने के लिए जाते हो जी। कश्मीर की आजादी के हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री तो हैप्पी बर्थडे कहने के लिए जाते हैं। जो पाकिस्तान हिंदुस्तान के अपने अंदर तत्वगारत करता है, लोगों का खून बहाता है, रह के माँ बहनों के साथ अत्याचार करता है, उसको आप गले लगाते हो, उसको हैप्पी बर्थडे हमारी बोलते हैं। टीम जाएगी पाकिस्तान और जांच करेगी आज जो लोग इसमें शामिल हैं उनको जेल के सलाखों के पीछे पहुंचाना, ये हम अपना फर्ज समझते हैं और ये हमारा देश प्रेम है, ये भारत माता से हमारा प्रेम है। सिर्फ बयान देना हमारा भारत प्रेम नहीं है। हमने पाकिस्तान को आजादी के 60 साल बाद हमले होते थे, हमने मजबूर किया कि वो कहे कि उनके लोगों को हमने मजबूर किया कि जांच में सहयोग प्लीज। इसके लिए आपको सराहना करनी चाहिए। आप अपने प्रधानमंत्री को ISI का एजेंट कह रहे हैं। मुझे लगता है पाकिस्तान का मीडिया आज आशुतोष जी अरविंद केजरीवाल को कोट कर रहा है खुश होकर। इस स्तर तक नहीं ले जानी चाहिए जी। पाकिस्तान का मीडिया आज आशुतोष जी अरविंद केजरीवाल जी को कोट कर रहा है और बहुत खुश हो रहा है इस बात में। आ रही हूँ सर, इसके बाद फौरन आ रही हूँ प्रमोद जी। उनके बयान से पाकिस्तान को तो लाभ मिलेगा। मैं तो कह रहा हूं कि अगर उनको इतनी तकलीफ हुई है तो मैं देश के नरेंद्र मोदी जी को कमल का फूल बोल देता हूं। चलिए, आप खुश हो जाएंगे? नहीं तो क्या मैं पूछता हूं कि अगर उनको इस बयान से तकलीफ हो रही है तो मैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को कमल का फूल बोल देता हूं, आप खुश हो जाइए। लेकिन क्या ये सवाल इस देश के अंदर नहीं उठना चाहिए कि जिस ISI ने इस देश के ऊपर कत्लो गारत मचाई है, क्या उस ISI को अपनी ईमानदारी का सर्टिफिकेट दे दिया जैसे पूरे देश का सरकार देशों का सर्टिफिकेट देते हैं? शाहनवाज भाई सवाल का जवाब दें। शाहनवाज सवाल का जवाब दे कि क्या उन्होंने ISI को ईमानदारी का तमगा दिया या नहीं दिया है? ईमानदारी का सर्टिफिकेट ISI को दिया या नहीं दिया? मुझे सवाल का जवाब दीजिए। प्रमोद तिवारी जी इसमें बोलना चाह रहे हैं। प्रमोद तिवारी जी एक सेकंड, कोर्ट की जांच के लिए बुलाएंगे तो मेरा खून खौलेगा। प्रमोद तिवारी जी, मेरा खून खौलेगा। मैं इस देश का नागरिक हूं, मुझे इस देश से मैं इस देश का नागरिक हूं, मुझे इस देश से मोहब्बत है। प्रमोद तिवारी और लोग भी हैं। मैं ये कहना चाहता हूं अंजना जी बहुत ही विनम्रता से कि जो पद हैं भारत के संवैधानिक पद हैं, चाहे वो राष्ट्रपति के हों, प्रधानमंत्री के हों, उनकी एक गरिमा होती है। मैं इस हद तक नहीं जाता कि प्रधानमंत्री को ISI एजेंट कहूं, मैं उस पर नहीं जाता। लेकिन एक बात जरूर कहना चाहूंगा, ISI के लेफ्टिनेंट कर्नल रैंक के तनवीर अहमद को भारत में बुलाना एक भूल है, वो हमारा प्रजातांत्रिक अधिकार है। मैं उस पर उनको आरोप लगाता हूं। ठीक कहा जनरल साहब ने। मैं कह रहा हूं कल तक हम गुनाहगार ठहराते थे ISI को और उनकी मिलिट्री इंटेलिजेंस को कि वो ट्रेनिंग देते हैं और हिंदुस्तान भेजते हैं। अब ये कैसी हमारी रणनीति है, कैसी हमारी कूटनीति है। मैं दुखी हूं आज कि आपने कातिल को मुंसिफ बना दिया, जिनके हाथ खून से रंगे हैं उन्हीं को जांच करने आपने भेज दिया और ये कह दिया कि वहां की सरकार हमने उनको इसके मतलब वहां की ISI बिल्कुल बेगुनाह है। ये आपकी भूल है। तीसरी बात जो मैं कहना चाहता हूं, प्रधानमंत्री जी बहुत ही आदरणीय पद पर बैठे हैं। शर्मा जी आप बहुत शरीफ हैं, सुनिए आप बहुत शरीफ हैं, शराफत कायम रखिए। मैं आपसे एक ही चीज कह रहा हूं जो बहुत ही विनम्रता पूर्वक कहना चाहता हूं आपसे कि प्रधानमंत्री जी मुख्यमंत्री के रूप में रहे हैं, देश का अनुभव उनको नहीं है प्रधानमंत्री जी को केंद्र का। वो एक बहुत ही कमजोर प्रधानमंत्री साबित हो रहे हैं और सबसे दुखद बात है उनका सुषमा स्वराज जी का जो झगड़ा है, स्वराज को नीचा दिखाने के लिए वो हिंदुस्तान को नीचा दिखा बैठे हैं। ये उनकी बहुत बड़ी भूल हुई है। देश इनके लिए उनसे उम्मीद करता है। देश बड़ा है और आप कह दें कि हमने ISI बुला लिया। ISI का अधिकारी था ना सर, भी टीम जाएगी। जी हाँ, तनवीर अहमद को बुलाया, ISI को बुलाया। मैं नाम ले रहा हूँ, रैंक बता रहा हूँ, लेफ्टिनेंट कर्नल GD बख्शी जी बोलना चाह रहे हैं। तनवीर अहमद, उसको बुलाना भारत के शहीदों का अपमान है। खूनी कातिलों को मुंसिफ बनाकर, जज बनाकर बुलाना शहनवाज भाई बहुत बड़ी आपकी भूल रही है। आपने पाकिस्तान सरकार ISI को आपने एग्जोनरेट किया है, गलत किया है, भूल की है। सुषमा स्वराज को नीचा दिखाने में मोदी जी ने देश को नीचा दिखा दिया। GD बख्शी जी, ठीक है शाहनवाज जी, इसके बाद आऊंगी आपके पास। शाहनवाज जी आऊंगी, शाहनवाज जी आऊंगी। GD बख्शी जी, GD बख्शी इसमें शामिल हैं, उस पर कार्रवाई पाकिस्तान देखिए शाहनवाज जी एक मिनट।
अच्छा शाहनवाज जी एक मिनट, मैं सिर्फ एक चीज कहना चाहूंगा, हर देश में अरे एक मिनट साहब, मैं कहना चाहूंगा एक फौजी की हैसियत से कि हर देश में राष्ट्रीय सुरक्षा के मामले बाई पार्टीजन होते हैं, पार्टियों के झगड़ों से ऊपर होते हैं। मैं केवल शाहनवाज जी को कहना चाहूंगा, इस देश ने बड़ी उम्मीदों के साथ आपको प्रचंड बहुमत दिया था, इस उम्मीद में कि आप पाकिस्तान को सबक सिखाएंगे, आप पाकिस्तान पर हावी होंगे, उसके जो टेररिस्ट हमले हैं वो रोकेंगे। आज हमें बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि हम जो भी सैद्धांतिक हमने उद्देश्य बताए थे कि हम तब तक बातचीत नहीं करेंगे जब तक बम बंदूक के धमाके चल रहे हैं। आज हम बातचीत कर रहे हैं शाहनवाज जी, आज हम क्रिकेट खेल रहे हैं, आज हम गजलें सुन रहे हैं, और इन्हीं गजलों के साथ हम विधवाओं का रोना और बच्चों का रोना, अनाथों का, वो भी सुन रहे हैं। जी प्लीज ये हम आपसे ये उम्मीद नहीं करते, हम आपसे ये उम्मीद नहीं करते कि आप कोई पॉइंट स्कोर करें पाकिस्तान के खिलाफ। पाकिस्तान को मजबूर किया है, पाकिस्तान के लिए पहली बार सबक सिखा रहे हैं पाकिस्तान को, आतंकवाद उनको मानना पड़ेगा कि उनकी हरकत थी, पठानकोट हमला में उनकी हरकत थी। पहली बार हमारी विदेश नीति की सफलता है, ये पाकिस्तान ने माना है कि उनके लोग थे, वो जांच के लिए तैयार है। आपके चिल्लाने से नहीं होगा साहब, ये तो ब्राउनी पॉइंट्स हैं। मेरी बात को सुनिए, पहली बार हमारी सरकार ने पाकिस्तान को माना है, पाकिस्तान को मनाया है, उनके लोगों ने जो उसका जवाब हमने दिया है, उनको कहा है कि जांच के बाद उन लोगों पर कार्रवाई कीजिए जो पाकिस्तान की सरजमीं से पठानकोट पर हमला कराते हैं, और इसमें सफलता मिलेगी। हम राष्ट्रभक्त है, कभी भी सफलता नहीं मिलने वाली। हमने पहली बार हुआ है पाकिस्तान और भारत के रिश्ते में कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने फोन करके कहा है कि इस हमले में हम जांच में सहयोग करेंगे, पहली बार इस देश के अंदर हम टीम भेजेंगे, इस हमले में हम आपकी टीम को स्वीकार करेंगे, और इसलिए मैं कह रहा हूं हमारी टीम भी जाएगी और जांच करेगी, और जो लोग भी इसमें शामिल हैं उनको बेनकाब किया जाएगा, उन पर कार्रवाई करनी होगी। ये पहली बार हुआ है, ये भारत के एक मजबूत प्रधानमंत्री। जल्दी से पूछे प्रमोद जी, जल्दी से पूछे। शाहनवाज जी आप बताइए, भारत के प्रधानमंत्री जी कहते थे कि देश के लिए 56 इंच की छाती है, कहां है उनकी वो 56 इंच की छाती, कहां है उनकी आंखें जिसे देख के पाकिस्तान भाग जाएगा। आपको आपकी इन हरकतों की वजह से देश के इस हमले की निंदा करने के लिए आपने शर्मिंदा किया है। प्रधानमंत्री मांगे न मांगे, शर्माज भाई आप तो माफी मांग लो, आज आज तक के चैनल पे अंजना जी के माध्यम से आपसे भूल हुई है, बहुत बड़ी सफलता है आपने, आपको अगर विदेश नीति में भी भारत की सफलता पर जलन हो रही है, बता दो कहां है तुम्हारे प्रधानमंत्री, लेकिन ये भारत की कहां है प्रधानमंत्री की ने पाकिस्तान को मजबूर किया है कि भारत की टीम पाकिस्तान की सरजमीं पर जाएगी, आईएसआई के कातिलों को बुलाकर आप बिरयानी खिला रहे हो। चलिए इसी के साथ हमें इस बहस का अंत करना पड़ेगा, लेकिन प्रमोद जी जो मैं बोलूंगी शायद आपको भी सुनने में बहुत अच्छा नहीं लगे और शाहनवाज जी को तो बिल्कुल ही अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन इस पूरी बहस को 2 लाइनों में मैं समेटना चाहती हूं। शाहनवाज जी, बीजेपी को समझना पड़ेगा कि एनडीए को सत्ता में लोगों ने इसलिए नहीं लाया था कि आप पाकिस्तान से लेकर हर नीति में यूपीए 3 साबित हों, और दूसरी तरफ आशुतोष जी आपको भी समझना होगा, पहले तय कर लीजिए कि इस देश के प्रधानमंत्री को आप आईएसआई एजेंट कहेंगे या फिर कमल का फूल कहेंगे, और उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस कीजिए। देश का सम्मान जुड़ा होता है। देखते रहिए आज तक। दर्शकों की राय शायद आईना बन सकती है सरकारों के लिए भी। जी हां, देश की जनता जो हल्ला बोल देख रही है उसमें से 90% ये मानते हैं कि पठानकोट हमले पर भी पलटेगा ही पाकिस्तान, तो पाकिस्तान की नीयत पर देश में किसी को यकीन नहीं है। 10% कहते हैं नहीं। इसी के साथ हल्ला बोल में इतना ही। आप देखते रहिए आज तक। एनआईए अफसर के मर्डर से जुड़ी हुई बिजनौर में एनआईए अफसर मोहम्मद तंजील की हत्या मामले में पुलिस ने मोहम्मद तंजील के दोनों बच्चों के बयान दर्ज कर लिए हैं। बच्चे जब मीडिया के सामने आए, फुटवर्क करेक्ट, हाय दिस इज कोहली वेरी मेंटेन दिस, हाय दिस
this is Kohli, very cool.